जहाँ पर जो चीज़ अधूरी छूट जाती है, कैसे नेक्स्ट बर्थ में वो वहीं से शुरू होती है और किस तरह से आपके दोस्त और आपके बहन-भाई इस चीज़ में आपके मददगार साबित होते हैं। इसी चीज़ को आज हम इस केस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी लड़की का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसका उसका अपनी चचेरी बहन से, जबकि वो दोनों अलग-अलग शहरों में रहती थी और कभी-कभी ही मुलाकात होती थी। फिर भी इन दोनों बहनों की आपस में इतनी गहरी मित्रता थी कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो दूसरी बहन उसके लिए हाज़िर होती थी। ये सिर्फ़ फ़िज़िकल तौर पे नहीं था, बल्कि इमोशनली भी दोनों एक-दूसरे को टाइम टू टाइम मदद करती रहती थी और खुल के एक-दूसरे से बात करती थी। जीवन की वो समस्याएँ जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो एक-दूसरे के साथ ना सिर्फ़ शेयर करती थी, बल्कि एक-दूसरे को सही दिशा भी देती थी। वो कहती हैं कि हमारे बीच में पता नहीं कैसा रिश्ता था कि जब कोई मुसीबत आती थी तो दोनों उसमें फँसती थी, फिर दोनों ही उसमें से निकलती थी और जब कुछ अच्छा होना होता था तो दोनों की लाइफ़ में ही कुछ अच्छा-अच्छा होना शुरू हो जाता था। जब इन दोनों बहनों ने अपने इस रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ़ में जाकर समझने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि वो दोनों ही कई जन्मों में एक-दूसरे के साथ कभी बहनों के रूप में, कभी बहुत गहरे मित्रों के रूप में आती रही हैं। और इन दोनों ने ही अपने आप को एक दूसरे ही प्लैनेट पे हायर डायमेंशन में देखा। एक ऐसी डायमेंशन में जहाँ पर जीवन पृथ्वी की तरह नहीं था, जहाँ पर वो अपने आप को वायु रूप में देख रही थी। लेकिन ये थर्ड डायमेंशन कैसी होती है, इसे समझने के लिए उनका धरती पर आना ज़रूरी था। और इसलिए उन्होंने इस थर्ड डायमेंशन को समझने के लिए एक बर्थ जीवन एक जीवन धरती पर लेने का फैसला किया। लेकिन यहाँ आने के बाद वो कर्मों के जाल में कुछ ऐसी उलझी कि फिर उन्होंने कई जन्म इस धरती पर लिए। लेकिन हर बर्थ में वो एक दूसरे के बहुत करीब जन्म लेती थी, बहुत बहुत आसपास जन्म लेती थी और अपनी वो जो उनकी पुरानी फ्रेंडशिप है उसको निभा रही थी और एक दूसरे को इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में, इस धरती के चक्र से बाहर निकल के फिर से अपने डायमेंशन में जाने में मददगार साबित हो रही थी। खास तौर पर इनकी मित्रता ऐसी थी कि जब मुश्किल आती थी तब ये एक दूसरे को सहारा देने के लिए साथ में होती थी और एक दूसरे को अध्यात्म के पाथ पर आगे बढ़ाने में मददगार थी। उन्होंने एक बर्थ में देखा कि वो दोनों और उनके साथ 2 मित्र और हैं। ये 4 लोग मिलकर एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और इस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 दोस्त हैं जो उस धार्मिक संस्थान में मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में इन दोनों बहनों का विवाह हो जाता है, अलग-अलग शहरों में ये दोनों चली जाती हैं। लेकिन इनके जो 2 अन्य मित्र हैं, उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को नहीं रोका। वो अपने इसी पाथ पर आगे बढ़ते रहे और अलग-अलग शहरों में जाने के बावजूद अपने इसी ज्ञान को आत्मसात करने में और बढ़ाने में लगे रहे। दूसरी तरफ इन दोनों बहनों की जो ये यात्रा थी, गृहस्थ जीवन में आने के बाद ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानने समझने की यात्रा रुक गई और फिर वो अपने इस दुनियावी जीवन में बहुत गहराई से उसमें इन्वॉल्व हो गई। और बर्थ में जब ये दोनों बहनें एक बार फिर साथ में आईं, तो जहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, वहाँ से ही एक बार फिर शुरू हुई। अब जैसे कि ये तो हमने देखा है ना कि कोई भी जो दुनियावी चीज़ होती है, चाहे आपने कोई बिज़नेस बड़ा-सा बिज़नेस खड़ा कर लिया हो या आपने कोई डिग्री हासिल कर ली हो या इस तरह की कोई और दुनियावी चीज़ें जब आप हासिल कर लेते हैं, तो वो तो इस जन्म की इसी जन्म में छूट जाती हैं। लेकिन वो उसके ज़रिए जो अनुभव, जो ज्ञान आप लेते हैं, वो नहीं छूटता, वो वहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ तक आपने हासिल किया है। आपका धन, आपका बिज़नेस, वो बेशक यहीं छूट सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो आपका अनुभव है, पैसे को कैसे आपने कमाया है, सही तरीके से या सही तरीके से नहीं कमाया, जैसे भी, वो सब जो आपके एक्सपीरियंस है, वो सब जो सीख है, वो सब साथ में जाते हैं। ऐसे ही डिग्रियाँ छूट सकती हैं। आपकी आपने जो बड़ी-बड़ी पढ़ाई करी हैं, जो डिग्रियाँ हासिल करी हैं, वो छूट जाएँगी, लेकिन उनके ज़रिए जो अनुभव हासिल करे हैं, जो अपने ज्ञान को बढ़ाया है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो नहीं छूटेगा, वो नेक्स्ट बर्थ में भी साथ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों लड़कियों की आध्यात्मिक यात्रा जो जहाँ पर रुकी थी, वहीं से फिर शुरू हुई और एक बार फिर चीज़ों को उन्होंने अलग तरीके से अनुभव करना और जीवन को अलग तरीके से समझना शुरू किया। लेकिन
इन्हीं दोनों के जो अन्य 2 मित्र थे जिन्होंने अपनी इस यात्रा को नहीं रोका था, वो भी दोस्त के रूप में एक बार फिर से इनकी ज़िंदगी में आए और अब इन चारों ने अपनी-अपनी यात्रा को शुरू किया और बल्कि वो 2 मित्र उन्होंने उनकी मदद भी करी कि किस तरीके से अब अपनी इस यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाना है। आज ये दोनों ही बहनें एक चिकित्सक के रूप में हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में हैं और दूसरी डॉक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन दोनों का ही कार्य करने का तरीका ऐसा है कि व्यक्ति के शरीर के साथ-साथ ये उसके मन को भी हील करती हैं। क्योंकि वो जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा रही, वो जो उनकी जर्नी रही, वो उनके जीवन जीने के तरीके में शामिल है। तो जो चीज़ आपके जीवन जीने के तरीके में शामिल है, वो आप ऑटोमैटिकली दूसरों को देते हैं। और अधिकतर इस तरह के लोग जो किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात कर रहे होते हैं, उसके साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से किसी हीलिंग के कार्य से जुड़े हों या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन वो लोगों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी हीलिंग उनको प्रदान करते हैं। जैसे इस केस में ये दोनों ही लड़कियां डॉक्टरी फील्ड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यदि वो डॉक्टरी फील्ड से ना भी जुड़ी हुई होती तो भी उनके जीवन जीने का तरीका ऐसा होता कि वो लोगों को सही दिशा दे पाती, उनके मन को हील कर पाती। ये चीज़ जो भी लोग एक आध्यात्मिक पाथ से जुड़े हुए होते हैं, उनमें देखी जाती है कि उनकी जो सामने वाले को उसके मन को समझकर उन्हें हील करना, इस तरह की क्षमताएं उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा कि इन दोनों लड़कियों के मामले में भी है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।